जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। भगवान नारायण जगत के पालन करने वाले हैं, भक्तों का कल्याण करने वाले, उनका कष्ट हरने वाले हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जगत पालक कहे जाते हैं श्री हरि विष्णु। श्री हरि विष्णु का प्रिय व्रत है एकादशी। एकादशी को व्रतराज कहा जाता है। इसको करने से हमारे पापों का नाश होता है, पुण्यों का उदय होता है, अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसके साथ ही साथ पितृदोष से मुक्ति मिलती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी मोटे मोटे अक्षरों में कहें तो हमारा या मानव का कल्याण करने वाली होती है एकादशी। और एकादशी हर महीने अलग अलग नामों से आती है और महीने में 2 बार पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी या पौषी एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, विशेषकर पुत्र संतान की प्राप्ति में यह एकादशी बहुत ही शुभ प्रभाव देती है। जिन्हें भी पुत्र संतान की प्राप्ति की मनोकामना है, उन्हें यह अवश्य ही व्रत करना चाहिए। पौष शुक्ला एकादशी का इस दिन क्या करें? जैसा कि नियम है कि एकादशी के नियम दशमी से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी के दिन ही से शुद्ध सात्विक भोजन करें, सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। यदि कमजोरी लगती है, भूख लगती है तो दूध या जूस का सेवन कर लें। दूसरे के घर का अन्न न खाएं, लाल मसूर की दाल आदि न खाएं। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, उठकर अपने घर की साफ सफाई करके स्नान करें। उसके बाद अपने पूजा घर में जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की यदि विग्रह आपके पास है, लड्डू गोपाल हैं या लक्ष्मी नारायण की विग्रह है, तो आप उनका सवत्सा गाय अर्थात जो गाय जो बछड़े की माता हो, बछड़े वाली गाय के दूध से आप भगवान विष्णु का अभिषेक करें। और ये तो वो लोग जरूर करेंगे जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना है। उन्हें सवत्सा गाय यानी बछड़े वाली गाय के दूध से ही, और देसी गाय हो तो देसी गाय के ही दूध से आप, और वो भी बछड़े वाली गाय हो उसके दूध से अभिषेक करें श्री हरि विष्णु का। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें और भगवान को पीले वस्त्र समर्पित करें, चंदन का टीका लगाएं, तिल का टीका लगाएं। जैसे हम अक्षत लगाते हैं ना, लेकिन एकादशी में चावल वर्जित होते हैं, इसलिए तिल का अक्षत भगवान को लगाया जाता है, यानी तिल का टीका लगाया जाएगा। उसके बाद पीले फूल समर्पित करें भगवान को, इत्र लगाएं, धूप दीप दिखाएं। नैवेद्य में मखाने की खीर या दूध से निर्मित मिठाइयाँ चढ़ाएं। चावल वर्जित होता है इसलिए मखाने की खीर चढ़ाएं यदि खीर बना रहे हैं तो। और भगवान के मंत्रों श्रोतों आदि का जाप करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। राम रूप में पूछते हैं तो राम रामाय नारायण गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में मंत्र स्रोतों की बहुत समृद्धि है। जो आपको अच्छी तरह याद हो आप उस मंत्र को धारण करें, उसी का जाप करें। और इस मंत्र को जब प्रतिदिन जाप करते हैं तभी आपको बल मिलता है। तो इसीलिए जिस मंत्र को आप धारण करते हैं उसी का लगातार जाप करते रहें। लक्ष्मी की कामना है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पितृदोष है फिर भी विष्णु सहस्त्र नाम का। विष्णु सहस्त्र नाम तो हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो लक्ष्मी की कामना है, पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और संतान की कामना है यदि, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद भगवान के संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। यह मंत्र 1.25 लाख की संख्या में जपा जाता है। जिसको भी
कामना हो संतान की, खासकर पुत्र संतान की, उन्हें 1.25 लाख विष्णु सहस्त्रनाम के मंत्र का जाप करना चाहिए। या तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं या फिर स्वयं करें। एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, प्रतिदिन जाप का आप संकल्प ले लें और जब तक आपका जाप पूर्ण हो आप जरूर करें। और जिन्हें लक्ष्मी की कामना है उन्हें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने के बाद श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, या लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, या महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। और देखिए, विष्णु के साथ जब लक्ष्मी आती है ना तो घर में सुख समृद्धि शांति लाती हैं। वो गरुण वाहिनी शुभ लक्ष्मी कही जाती हैं। इसलिए हमेशा जिसको भी लक्ष्मी की कामना है नारायण के साथ ही लक्ष्मी का पूजन करें। और जहाँ नारायण का पूजन होता है लक्ष्मी तो आती ही आती हैं। और देखिए, जब भी नारायण का पूजन कीजिए लक्ष्मी का पूजन अवश्य कीजिए, क्योंकि पति पत्नी जहाँ रहते हैं वहीं एक अच्छा घर बनता है। और गृहस्थों के लिए लक्ष्मी नारायण दोनों के पूजन का विधान है। इसलिए नारायण का पूजन करके लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। लक्ष्मी जी का भी पूजन करें, उन्हें सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें प्रेम भाव से। नारायण का तो आप विधिवत पूजन कर ही रहे हैं, लक्ष्मी जी का भी पूजन करें, उन्हें भी सुहाग की वस्तुएं, लाल चुंदरी, गुलाब के फूल चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, कमल के फूल चढ़ाएं। और नारायण सहित लक्ष्मी का पूजन करें और नारायण से प्रार्थना करें कि लक्ष्मी सहित हम पर अनुकंपा करें। भगवान के मंत्र सूक्त का जाप, चालीसा का पाठ करने के बाद भगवान की आरती गाएं। हाँ, इस दिन पुत्रदा एकादशी की कथा भी अवश्य सुने ताकि महात्मा पता चले, श्रद्धा भाव आपका और बढ़े। रात्रि काल में फिर से पूजन करें और मध्य रात्रि तक जाग सकें तो बहुत अच्छा है। पूरी रात नहीं जाग पाते तो 12 बजे तक तो अवश्य ही जागें और इतना बड़ा दिया जलाएं कि मतलब आपका 12 बजे तक जल सके। भगवान के मंत्र का जाप करें और भगवान से आप पर कृपा करने की प्रार्थना करें। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहें। जिनके ऊपर कर्जा ज़्यादा है या जो कोई बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए और इसके प्रभाव से उनको भी बहुत आराम मिलेगा। गजेंद्र मोक्ष है क्या? भगवान ने ग्राह के चंगुल से हाथी को छुड़वाया था ना, गजराज को। तो वह उसकी कथा इस प्रकार है कि वह एक सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था, तभी उसे ग्राह मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उसने पूरा ताकत लगा दी, जब वो नहीं छुड़ा पाया तो उसने करुण भाव से भगवान का सुमिरन किया और उनकी स्तुति गाई। वही स्तुति गजेंद्र मोक्ष कहलाई और भगवान उससे प्रसन्न होकर उसे छुड़ाने आए और ग्राह के बंधन से, ग्राह से उसे मुक्ति दिलाई। इसलिए इसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है इस पाठ को। इसका पाठ करने से हारी बीमारी दूर होती है, ऋण कर्जा उतरता है। तो आपकी जो कर्जे की समस्या है या हारी बीमारी की समस्या, उन्हें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। और श्री हरि विष्णु आप पर हम पर कृपा बनाए रखें, इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।